फाइनली वी आर लाइव। हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है। और आज हम सर लास्ट सेशन करने वाले हैं मॉडल्स का। तो आज हम मॉडल्स की अपनी जो लास्ट पीडीएफ है मेरे दोस्तों, वो हमारी पीडीएफ नंबर 23 है, जो बेसिकली मॉडल्स की है। उस पीडीएफ को आज हम कवर कर लेंगे। और ये 23 जो अब तक की टोटल पीडीएफ है ना, वो आपको इंग्लिश में भैया जबरदस्त बना देंगी। तो चलिए, अब जैसे आज हमारे पास है वुड रादर, शुड बेटर, हैड बेटर, हैव टू, हैज टू, हैड टू, इसको थोड़ा सा आज हमने समझना था, डीपली अंडरस्टैंड करना था। तो किस तरीके से ये चलना है कि नहीं। चलिए आइए मेरे दोस्तों, डन है। अब तीनों का सबसे पहले आपकी याददाश्त में ताजा कर लूं। आपको याद तो मेरे ख्याल से होगा ही, ये फिर भी आपको याद दिला देता हूं। वुड रादर क्या होता है? वुड रादर स्टे एट होम टू नाइट। वुड रादर मतलब इसकी बजाय तो मैं ऐसा ना कर लूं। शुड बेटर आपके लिए ये अच्छा, आप ये कर लो। हैड बेटर आपके लिए अच्छा होगा, आप ये कर लो, है ना। जैसे इट इज रेनिंग, यू हैड बेटर स्टे हेयर, यू हैड बेटर स्टे हेयर। नेक्स्ट, अब मैं इसी बात को ऐसे बोल दूं मेरे दोस्त, इट इज रेनिंग, यू शुड बेटर स्टे हियर। बारिश हो रही है आपके लिए अच्छा, आप रुक जाओ। बारिश हो रही है आपके लिए अच्छा, आप यहां रुक जाओ। दूसरी बात मेरे भाइयों, वुड रादर, जैसे मैंने किसी को बोला अरे काम करना, नहीं कमा के खा सकता तो भीख मांग ले। उसने बताया क्या बोला? आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई देन बेग। भीख मांगने की बजाय तुम मरना पसंद करूंगा, खुददार आदमी हूं मैं। सो आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई देन बेग। इस तरीके से दूसरे ऑप्शन की बजाय आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं ना, उसके केस में मेरे भाई ये यूज होता है वुड रादर, शुड बेटर, ठीक है ना, और हैड बेटर। हैज टू, हैव टू का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है, उसको आगे जानेंगे। सबसे पहले वुड रादर की कहानी को समझते हैं, ठीक है ना। आओ सभी के सभी जुड़ जाओ पहले। अब आया ना, चल, आगे मेरे भाई में क्या कहता है, आई वुड रादर स्टे एट होम। भाई आई वुड रादर स्टे एट होम, तो ऐसा मैं दूसरे को दिखा रहा हूं भाई, इससे बढ़िया मैं यहीं रह लूंगा। आई वुड रादर स्टे एट होम मतलब मेरे को कहीं नहीं जाना। शी वुड रादर, शी वुड रादर, अरे ये गलत कर दिया इसने, पागल ने। शी वुड रादर गो फॉर अ वॉक देन वॉच टीवी। गो फॉर अ वॉक देन वॉच टीवी। शी वुड रादर गो फॉर अ वॉक, आई वुड रादर गो फॉर अ वॉक देन वॉच क्रिकेट मैच। इसका मतलब इस तरीके से, आई वुड रादर, आई वुड रादर प्ले देन वॉच द टीवी। यार टीवी देखने की बजाय आई वुड रादर प्ले, मैं खेल ना लूं, टीवी देखना है, स्क्रीन क्यों देखूं। ठीक है, नेक्स्ट वन, वी वुड रादर ईट एट द रेस्टोरेंट देन कुक एट होम। क्या बोला मैंने? वी वुड रादर ईट, वी वुड रादर ईट एट अ रेस्टोरेंट देन कुक एट होम। इसका मतलब बंदा कह रहा है वही, रेस्टोरेंट में ना खा ले, घर पे क्या पकाना। They would rather take a taxi than walk. They would rather, first form, they would rather take a taxi than walk. He would rather read a book than watch a movie. He would rather, he would rather read a book than watch a movie. Next, I would rather drink coffee than tea. अब को इसका कॉम्बिनेशन है कॉफी और टी का। I would rather, I would rather क्या लिखा उसने? ड्रिंक कॉफी देन टी। शी वुड रादर वर्क फ्रॉम होम टूडे, आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम टूडे। ऐसे, ठीक है, वेरी गुड, डन है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाइयों, ही शी वुड रादर वर्क फ्रॉम होम हो गया। वी वुड रादर नॉट टॉक, अरे ये इंटरेस्टिंग है। बताओ, अगर मैं नोट लगाना चाहूं, कितना अजीब लगेगा, बट आपको पता है नोट यही लगेगा। देखो, आई हैड बेटर गो देयर, नेगेटिव बनाओ,
आई हैड बेटर नॉट गो देयर, आई हैड बेटर नॉट गो देयर। अजीब लग रहा है लेकिन सही है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना, अजीब लगेगा मेरे भाई, सही है। जैसे आई हैड बेटर गो देयर, मेरे लिए अच्छा मैं वहां जाऊं, मेरे लिए अच्छा है मैं वहां ना जाऊं, पता है क्या होगा? आई हैड बेटर, आई हैड बेटर नॉट गो देयर, आई हैड बेटर नॉट गो देयर, आई हैड बेटर नॉट गो देयर, आई हैड बेटर नॉट गो देयर। तो हैड बेटर के बाद नॉट गो ये आ गया, आई हैड बेटर नॉट गो देयर। चलो सर, आई वुड रादर गो टू द बीच टूमोरो, आई वुड रादर गो टू अ बीच टूमोरो, आई वुड रादर नॉट गो टू अ बीच टूमोरो। तो नोट लगाना तो यहां नोट लगा दो। ही वुड रादर स्लीप देन गो आउट, आई वुड रादर स्लीप देन गो आउट, मेरे को तो वही सो जाऊं, ये चीज है। समझ रहे हो चीजों को? इस तरीके से आपने चीजों को देखना है और क्वालिफाई कर लेना है। वुड यू रादर, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वुड यू रादर गो फॉर अ रन, दौड़ के लिए जाओगे, और बाइक राइड, और बाइक राइड के लिए जाओगे, बताओ क्या पसंद है? वुड यू रादर स्टे हेयर, वुड यू रादर स्टे हेयर और कम विद मी। इसका मतलब आप एक और चीज समझ गए, क्या समझ गए मेरे भाइयों? जब आपने देन बोलना है तो दो लोगों का दो चीजों में कंपैरिजन कर लेना, अगर दो ऑप्शन में चॉइस देनी हो तो और लगा देना। तो क्या सीखा कि सर वुड रादर के साथ या तो और आ सकता है, वुड रादर के साथ देन आ सकता है। जैसे कॉफी की बजाय चाय ना ले लूं, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफी, या तो चाय ले लूं या कॉफी ले लूं, आई वुड रादर टेक टी और कॉफी चॉइस दे रहे हो, समझे? इस तरीके से आप इनको दिखाते हैं। आई वुड रादर नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, आई वुड रादर नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, आप इसे ऐसे ले लेते हो। तो मेरे दोस्त इस तरीके से कुछ इस कहानी को बताते हो आप, आई वुड रादर नॉट गो टू दैट रेस्टोरेंट। ऐसे अपने वुड रादर के मेरे भाइयों ये सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, और पढ़ पढ़ के एकदम अपने आप को पका देना कि सर मैं पक गया, मैं और नहीं पढ़ सकता इस टाइप के सेंटेंसेस, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने ये चीजें इतनी सारी पढ़ ली मेरे भाइयों, क्योंकि आपने ये चीजें इतनी सारी पढ़ ली, आपने इस तरीके से इनको जो है प्रैक्टिस करना है, बार बार लगातार इतनी ध्यान से इनको पढ़ना है कि बस एकदम ऊब जाओ कि सर बस अब नहीं। ठीक है, इस पे चलो एक काम करता हूं ताकि आप कंफर्टेबल रहें, ये सेंटेंसेस पढ़िए मेरे दोस्त, ये सेंटेंसेस पढ़िए, कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश में, या उसे इंग्लिश में पढ़ लिए, चॉइस इज योर्स, बट आपके पास 3 मिनट का मैं समय दे रहा हूं। चाहे तो मेरे भाई हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए सर।
अब हो गया ना। अर्पित आ जाओ मेरे भाई, काफी दिन बाद आ रहे हो। कोई बात नहीं, लाइव देखो, वीडियो देखो, आप फटाफट देख लिया करो बस क्लास को। देखो सर, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा। पढ़ने का तरीका पता है क्या होता है? ही वुड रादर नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ही वुड रादर नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, ऐसे आप बोलते हो। वुड यू रादर स्टे इन और गो आउट, वुड यू रादर स्टे इन और गो आउट, क्या करोगे आप? रहोगे स्टे इन और गो आउट, बाहर जाओगे, ठीक है। आई वुड रादर नॉट गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, मेरे लिए बढ़िया मैं इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। ही वुड रादर वर्क ऑन द वीकेंड देन ड्यूरिंग द वीक, कहता है वीक की बजाय तो वो वीकेंड पे काम करे, उसके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाइयों आपने वुड रादर, बाकी सारे सेंटेंस पढ़ने हैं। मैंने 50 सेंटेंसेस बनाए हुए हैं आपके लिए, और एक एक ऐसा जो आपको जरूरत पड़े। अब सर शुड बेटर सेम तो है यार, क्या फर्क पड़ता है? शुड बेटर में क्या करो? यू शुड बेटर फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले आपके लिए अच्छा अपना चुपचाप से अपना काम करो। चलो, मैंने मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो बाहर, बाहर खेलने जाने से ज्यादा बढ़िया है आप पहले अपना कमरा साफ करो। यू शुड बेटर क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग आउटसाइड टू प्ले, है कि नहीं? यू शुड बेटर क्लीन योर रूम। इस तरीके से आपने, यू शुड बेटर लीव नाउ, आपके लिए अच्छा है अब चले जाओ। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, अगर आप बस पकड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन यू शुड बेटर लीव नाउ, बढ़िया अभी निकल लो। वी शुड बेटर लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक, ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हमारे लिए बढ़िया है हम अभी निकल लें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? हम बोलेंगे वी शुड बेटर लीव नाउ। दे शुड बेटर इन्फॉर्म अस अबाउट द मीटिंग डिटेल्स, दे शुड बेटर, उनके लिए अच्छा था, दे शुड बेटर इन्फॉर्म अस अबाउट द मीटिंग डिटेल्स। नेक्स्ट देखें, ही शुड बेटर अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, आई शुड बेटर टेल हिम द ट्रूथ, यार मेरे लिए अच्छा मैं उसको सच ही बोल दूं। यू शुड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक इट माइट रेन, या इट मे रेन, शायद बारिश हो रही है, ज्यादा चांसेस हैं, इट मे रेन, यू शुड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट, शी शुड बेटर नॉट मेक, देखो अब शुड बेटर नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो मेरे दोस्त क्या बन गया? नेगेटिव। शी शुड बेटर not make such a decision without consulting anyone. Next, we should better be on time for the meeting. We should better be on time. We should better not go there. You should better learn how to speak the English language, because without English, nothing can be achieved in India right now, we can say. पता है आपको सर, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम कि भैया बिना इंग्लिश के आज का समय ऐसा हो गया है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इतने देखोगे जिसकी हद नहीं। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते नहीं है, अब आप एक काम करो, इसको भी देख सकते हो, इसको भी सेम, या तो इंग्लिश रीड करो या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कोशिश करिए। एक पेज पढ़ लीजिए, फिर मैं हेड बेटर बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, एक्टिव पैसिव की जरूरत नहीं है बेटा, स्पोकन में बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, उतना लेवल स्पोकन में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, टोटल टाइम पास है, ठीक है बेटा ध्रुव। एक्टिव पैसिव नहीं सीखना है अपने को स्पोकन में, थोड़ा बेसिक जरूर बता दूंगा बट वो आपकी रिक्वायरमेंट का नहीं होगा, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, तो इतने से ही तो आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, तो कहां जरूरत है आप। चलो इसको टैकल करिए अब जो आगे दिया है।
हो गया। अब देखिए सर, अब हमारे पास बचे हैं क्या, हैड बेटर। मैं अब आपको बता देता हूं मेरे भाई, हैड बेट बिल्कुल सेम है। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क बिफोर प्लेइंग, मैंने उसलिए सेम लिखा है, और हैड बेटर हो या शुड बेटर हो, कहीं कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्त, एकदम सेम है। यू शुड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, तो दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। ठीक है, ही हैड बेटर नॉट बी लेट, ही शुड बेटर नॉट बी लेट। हैड बेटर ये आपके लिए अच्छा होगा, आप ऐसा कर लें, और आपके लिए अच्छा होगा आप ऐसा, यू शुड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर, कोई फर्क नहीं। उसके आप ये पढ़ लेना। अब आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा जिससे कि आप परेशान हो। ये बहुत आसान है मेरे भाई, हैज टू, हैव टू और हैड टू, बहुत आसानी से पढ़ लोगे ना आप। ठीक है, तो ये आपके लिए सारे होमवर्क सेंटेंसेस हैं, लेकिन याद रखना मेरे भाई, इंग्लिश हर वो व्यक्ति सीख पाता है। ये हो गया ना 22 पेज की पीडीएफ थी। तो अब मैं क्या कराने वाला हूं, अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं अभी आपको। एक जो चीज अब आपने दिमाग में अपने याद रखनी है, अरे हो जा भाई डिलीट, क्या हो गया, चलो प्लस करके समझा देता हूं। आपने जो ध्यान रखना है अपने दिमाग में मेरे भाई, वो ये रखना है, आप बोर हो जाओ और आप उसके बाद भी सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, पागलों की तरह बोल रहे हो, उस दिन समझ जाना आप इंग्लिश सीख जाओगे। हिंदी बोलते बोलते कभी आप बोर नहीं हुए, है ना, हिंदी बोलते बोलते कभी भी आप बोर नहीं हुए। तो जब आप बोर ही नहीं हुए तो आप उसको बोल रहे थे ना। अब एक बात बताइए, बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, आपने बोला सर हम बोल रहे थे हिंदी बोलते बोलते, तो हम कभी जिंदगी में बोर नहीं हुए। ऐसे ही इंग्लिश बोलते बोलते ऐसा करिए मेरे दोस्त कि कभी आप बोर ही ना हो। ठीक है, चलो अब बहुत छोटे रूप में आपको एक मैं चीज बता रहा हूं जिसको हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं। हालांकि ये एडवांस लेवल की बातें हैं, आपको सीखनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं बोलूंगा जिसको बेसिक इंग्लिश बहुत गजब तरीके से आ गई है, वो मेरे दोस्त स्पोकन इंग्लिश में यूज की जा सकती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अदरवाइज अगर आप लर्नर हैं और हमारे पास ये बैच है कि भाई एकदम बेसिक से आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, उसके लिए आपको ये अवॉइड करने चाहिए। क्यों, अरे पैसिव वॉइस अपने आप में वो मेरा दोस्त सीखे जिसको एक्टिव वॉइस तो सारी ट्रांसलेशन पता है, लेकिन अब आपको एक्टिव वॉइस की सारी ट्रांसलेशन पता है। उस बंदे के काम के होते हैं सर एक्टिव और पैसिव, उस बंदे के काम के होते हैं सर, इसलिए बड़ा लिमिटेड आपको बता रहा हूं, बड़ा लिमिटेड रखिएगा। जिस टेंस का सिखा रहा हूं ना, सिर्फ उस टेंस का वॉइस सीखेगा, इसके अलावा जिंदगी में कभी आपको पैसिव वॉइस नहीं बोलना है। ये ध्यान रखना स्पोकन इंग्लिश में। वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड यूजिंग पैसिव वॉइस इन केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश राइट नाउ, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। If you know about the passive voice, that means you should be an advanced learner in that case, because you know how to translate the active voice and how to translate the passive voice directly. Are you getting my point? तो भाई मेरे उसके लिए आप एडवांस लर्नर होने चाहिए। आप बोलोगे सर पहले बेसिक तो बन जाए तब जाके एडवांस बनते अच्छे लगेगा ना सर, इसलिए बेसिक में बता रहा हूं। क्यों, सो दैट आप कोई रीड कर रहे हो स्टेटमेंट, किसी कोई इंग्लिश बोल रहा है, अगर वो पैसिव वॉइस बोल जाए तो वो थोड़ा आप समझ लो। लेकिन कौन सा ध्यान रखना सर, एक तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आपको एक टेंस ये समझना है मेरे भाइयों, आपका काम चल जाएगा। सिर्फ मात्र 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके अलावा भाई कोई मेरे स्पोकन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस नहीं बोलता दिखेगा, कोई स्पोकन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बोलता नहीं दिखेगा, ना कोई आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस का दिखेगा बोलता हुआ, और ना ही कोई आपको पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बोलता हुआ नजर आएगा, ना कोई फ्यूचर परफेक्ट का बोलता हुआ नजर आएगा, किसी के नहीं। सिर्फ 3 पैसिव वॉइस, और मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी इंग्लिश में कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ 3 पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बोलना है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसको मैं ऐसा बोलता हूं, कोई भी ऐसा काम, हिंदी में लिखो, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम, वो अगर सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से आप यहां इज़एमआर लगाना। इतना तरीके से सिखाऊंगा ना, आप बोलोगे गुरुजी मजा आ गया। ध्यान से सुनना सर, आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा काम सिंगुलर या प्लूरल होगा, वो सब्जेक्ट वो चेक करना है, उस हिसाब से आप इज एम या आर लगा दोगे। काम हो या कोई पर्सन हो, आई हो, जैसे कोई काम हो या कोई क्या हो, पर्सन हो, इसका मतलब ओवरऑल अपने आप में ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा। अब ये सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर है, प्लूरल है, सर क्या है, उस हिसाब से इज़एमआर लगाना।
उसके बाद मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और जिसके द्वारा ये किया जाता है, बाई प्लस कर्ता। कर्ता मतलब जिसके द्वारा ये काम किया जाता है, इसको बोलते हैं मेरे दोस्त डूअर, काम को करने वाला। जिसने काम किया, जिसने ये एक्शन किया, जिसने ये का एक्शन किया, तो ये बाई आता है। जिसने ये एक्शन किया, इस एक्शन का ये क्या होता है, कर्ता, और ये बाई से बनाया जाता है। मेरे भाई सारे पाप धुल गए। अब आप कोई सेंटेंस बनाओ, जैसे 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 ये काम इसके द्वारा किया जाता है। नहीं किया जाता है तो नोट लगा दो। नहीं किया जाता है तो नोट लगा दो। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसको आगे लेके चले जाओ। इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाएगी, आगे चली जाएगी। और मेरे भाई सिर्फ ये कॉपी करना है आपने, सिर्फ इसके दम पे आप प्रेजेंट का सारा एक्टिव और पैसिव बना लोगे मेरे दोस्तों। अब आपको कोई भी अजीब सी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप प्रेजेंट का सारा पैसिव बना लोगे। गुरुदेव कैसे, जरा प्रकाश डालें, रोशनी भी डालें। देखो मेरे दोस्तों, अब आप कोई सेंटेंस बनाओ। ये कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाता है, ये किताब मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, उसकी मदद मेरे द्वारा की जाती है, इंग्लिश मेरे द्वारा सीखी जाती है, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब कितनी भी बोलो, यही तो बोलोगे ना भाई। कौन सा काम किसके द्वारा किया जाता है, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाता है, बस ये काम इसके द्वारा किया जाता है। तो आप क्या बोलोगे, ये चीज इसके द्वारा की जाती है, ये काम, है ना, ये काम इसके द्वारा किया जाता है। ये बोल दो बस, इसके द्वारा किया जाता है, बस। और इसके लिए फॉर्मेट आपको ये ध्यान रखना है यार, बस। बोले कितना आसान है सर, इतना आसान है। और ये नहीं है कि आपको कंपटीशन का कोई पेपर देना है कि मेरे भाई चलो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव सिखाऊं। अरे भाई जितनी जरूरत है स्पोकन में उतना सीखो ना, इतने चोचले क्यों पालने हैं। और क्यों ही इतने चोचले पाले कि हम सीखने गए थे इंग्लिश और वो भी ना सीख पाए। कई बार हम काम को ना इतना मुश्किल बना लेते हैं भाई, मेरे जितना होता नहीं है, और इसके चक्कर में जितना सीखना था ना वो भी सिखाया, सब गुड़ गोबर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपने। चलो सर देखते हैं। देखो, ये रूम, दिस रूम, ये रूम मेरे दोस्त के द्वारा साफ किया जाता है। देख रहे हो, ये रूम मेरे दोस्त के द्वारा साफ किया जाता है। क्या बोलोगे, दिस रूम इज क्लीन्ड बाय माई फ्रेंड, बस। दिस रूम इज क्लीन्ड बाय माई फ्रेंड। बताओ भाई क्या आफत आ गई। तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यू आर टॉट बाय मी। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जाता है मेरे, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। अरे यार कितना आसान हो गया। सही है। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, इज प्लेड बाय देम, प्लेड बाय मी, प्लेड बाय यू। क्रिकेट खेला जाता है उनके, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। सही है। बताओ फोर्थ। ठीक है, कोई टेंशन आई, खत्म यार, खत्म हो गया। तो आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो अच्छा, ये मैंने बोल दिया दीज कार्स, ये गाड़ियां, दीज कार्स आर क्लीन्ड, तो आर नॉट क्लीन्ड बाय मी, ये गाड़ियां मेरे द्वारा साफ नहीं की जाती हैं। यार क्या आफत आ गई पाजी, इतना आसान है सर ये तो। सर ये तो बहुत आसान है। काम मुश्किल है, काम आसान हुआ, आपने बोला सर ये तो बहुत आसान हो गया काम, है कि नहीं। बस ये बोलना है कब, प्रेजेंट में, कब, प्रेजेंट में। ठीक है, आपको इसे बोलने की कोशिश करनी है। तो जैसे जैसे बैच में जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा रहा हूं और आगे पढ़ाऊंगा मेरे भाई, उसके अलावा प्लीज खुद से कुछ भी ना, इंग्लिश में खुद से कुछ भी मत करना स्पोकन पर्पज के लिए। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश के ज्ञाता बनना है आपने, आप कंपटीशन का बैच ले लो भाई। उसमें पता है आपको ग्रामर कितने महीने पढ़ाता हूं मैं, उसमें करीब करीब 130 प्लस क्लासेस होती हैं ओनली ग्रामर की। अब सोचो उतना डीपली सीख के कभी इंग्लिश बोलना सीख पाओगे आप, टोटल टाइम पास है। वो कंपटीशन का बैच है भाई, उसमें बच्चों को डीपली पढ़ाना पड़ता है, डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन्हें कंपटीशन का एग्जाम देना है। अगर आपका पर्पज स्पोकन है ना, स्पोकन में वॉइस इस तरीके से यूज करो। अब आप प्रेजेंट का कोई भी वॉइस बोल सकते हो, प्रेजेंट का कोई भी वॉइस बोल सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट का कोई भी वॉइस बोल सकते हो, कुछ भी। अब आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, है ना। सही। चलिए, अब पास्ट से रिलेटेड तो खैर मैं अगले सेशन में आपको सिखाऊंगा, बट आप प्रेजेंट से रिलेटेड फिलहाल मेरे दोस्तों, अरे भाई इतने पेज कहां ऐड हो गए इसमें।
हैंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रेजेंट से रिलेटेड ये चीजें कर सकते हो, माना की बात नहीं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास्ट भी जान लोगे या आप वो जानोगे, नहीं, अभी प्रेजेंट की बात है। ठीक है, तो इसके आप कितने भी सेंटेंस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वो इससे ज्यादा डीपली मत उतरना। कहीं आप अपनी हाँ को तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अगर अपनी हाँ के सीखोगे आप। चीजें स्पोकन में बहुत लिमिटेड है और उतनी ही लिमिटेड चीजें आपको यूज करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस कैसे होगा ना, यहां से हमारा नेक्स्ट सेशन चालू होगा, पास्ट इंडेफिनिट वॉइस। ठीक है, अब ठीक है ना भाई, तो ये कहानी आपके पास आएगी। तो इसको देखना, अब हमने क्या जानना है, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस, ये कहानी देखनी है, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस। ठीक है, जो कि हम अब अगले सेशन में जानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का वॉइस, और बहुत प्यारी प्यारी चीजें और भी जो है, जितने भी स्पोकन में जो चीजें बची हैं वो मेरे, और जैसे जिस पैटर्न से मैंने आपका बैच चलाया ना, उसी पैटर्न से आप रिवाइज करेंगे। बट प्लीज जो जो नोट्स बनवाए ना, वो नोट्स हैं, वो देखो रीढ़ की हड्डी है। मैं हर एक चीज के नहीं, मैंने पता है मेन मेन ना फॉर्मेट आपको लिखवा दिए जो कि जरूरी था। ठीक है भाइयों, सो चलिए, आपसे मुलाकात अब मेरे दोस्त नेक्स्ट सेशन में होगी। ठीक है, कल 7 या 7:15 के करीब आपकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं, बाय बाय सर।